नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए जोधपुर रेंज के आईजी जयनारायण शेर ने आज फलोदी शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोपहर करीब 2:30 बजे आईजी पुलिस अधिकारियों के साथ राई का बाग स्थित SME कन्या स्कूल पहुंचे और बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान SP हनुमान प्रसाद, CO रामकर सिंह मलिंडा और CI ओम प्रकाश बिश्नोई भी उनके साथ थे। उन्होंने SME स्कूल में बने सभी बूथों का अवलोकन किया और BLO से व्यवस्थाएं पूछी। BLO ने चुनाव में लगे कर्मचारियों के बैठने, मतदान करने और बूथ में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने के रास्ते का अवलोकन किया। शेर ने SP हनुमान प्रसाद से भी इसे लेकर चर्चा की। शेर ने बताया कि मतदान केंद्रों का अवलोकन करने के लिए वे सभी स्थानों पर पहुंच रहे हैं और जहां कहीं भी कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई कमी नजर आएगी उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जोधपुर संभाग के आईजी पुलिस जयनारायण शेर ने आज मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय रहित वातावरण में हो, इसकी तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आज संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान SP हनुमान प्रसाद, DSP रामकर सिंह मलिंडा, CI ओम प्रकाश भी उनके साथ रहे। अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। आइए सुनाते हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा। चुनाव 2023 के लिए फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो, भयमुक्त इलेक्शन हो, इस हेतु विधानसभा क्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण मतदान केंद्र है, संवेदनशील हैं, क्रिटिकल हैं या जिनको वनरेबिलिटी मैपिंग में माना गया है, उनका भ्रमण करने के लिए मैं स्वयं IG रेंज जोधपुर भ्रमण पे हूँ। और इसके साथ ही हमारे जो पुलिस अधीक्षक, यहाँ के वृत्ताधिकारी और थानाधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को फ्री, फेयर एंड पीसफुल करने के लिए जिनकी भी तरफ से कोई व्यवधान हो सकता है, चाहे वो ST सीटर हो, चाहे वो वारंटीज हो, चाहे स्मगलर्स हों, NDPS के हों, एक्साइज के हों या ड्रग्स के हों या किसी भी तरह से जो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की प्रगति वो भी हमारे द्वारा देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, जिनके वारंट्स जारी किए हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन हो, कि उनकी गिरफ्तारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके ऊपर भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही है उसकी भी समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वांटेड क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी अति शीघ्र हो। किसी प्रकार जो हमारे लाइसेंसी हथियार हैं वो अभी डिपॉजिट हो थाने के ऊपर, और जिनको पाबंद कराया जाना है, जिनका पूरा रिकॉर्ड है क्राइम का पुराना, उनकी पाबंदी किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसमें 107, 116 CRPC के अंतर्गत है। जिनका और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है 110 CRPC में, उनको पाबंद किया जाएगा। गुंडा एक्ट में पाबंद किया जाएगा और राजपासा में किया जाएगा यदि कोई स्मगलर है, फिर NDPS में किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए, भयमुक्त इलेक्शन के लिए करवाने के लिए हम भ्रमण पे हैं। पुलिस बल की बहुत कमी है सर, जिला बन गया है, आपके से भी कुछ हो सकता है। पुलिस बल की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुरूप जो प्रोपोर्शनेट बनता है उसके हिसाब से यहाँ जाब्ते का वितरण हो चुका है। थानों के ऊपर जो हमारा वैकेंसी स्टेटस है वो एवरेज से ज़्यादा बेटर है यहाँ का। मतलब जो एवरेज हमारे जोधपुर ज़िले का है उस एवरेज के हिसाब से यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता है। एक्स्ट्रा जो लैंड ऑर्डर के हिसाब से जो बनता है वो भी हमने इनको दिया है। ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं है, लेकिन ये जो कमी है ये प्रोपोर्शनेटली सब जिलों में है। और क्योंकि नया जिला बना है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से हमने इनको पर्याप्त मात्रा में जाब्ता एक्स्ट्रा भी दिया है। और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो उसको हम पूर्ति करते हैं। आपने भी देखा होगा जब भी यहाँ पे कोई आवश्यकता होती है तो हमारी रेंज से जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे हमारी RSC का भी परमानेंट जाब्ता यहाँ पे कैंप करता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। उसकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि रेंज के जो भी रिसोर्सेज हैं वो फलोदी के लिए हमेशा पुलिस लाइन पे जो नया जिला बनने के बाद यहाँ जो नए जवान लगाए गए हैं वो पहले से ही यहाँ पे डेपुटेशन पे थे। नए रूप से तो शायद 3 या 4 लोग ही जो है वो अभी तक आ पाए हैं। एक्चुअल में देखिए आपकी, क्योंकि जिला मुख्यालय से फलोदी दूर था, हाँ, तो पुलिस लाइन से वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराया हुआ था कानून व्यवस्था के लिए। तो अब चूंकि ये जिला बन गया है तो वो यहीं पे उपलब्ध रहेंगे। तो अतिरिक्त जाब्ता
अब जो पहले भी दिया हुआ था अब वो यहीं पे परमानेंट स्टेशन करेगा तो और अच्छी बात के हिसाब से जो अभी भ्रमण कर रहे हैं हम, और जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे, एरिया होगा, वहाँ पे डेफिनेटली पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। उसमें CAPF भी मिलती है हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स आती है वो भी मिलती है, होम गार्ड्स भी मिलते हैं, अन्य सेवाओं के भी जो फॉरेस्ट गार्ड भी आते हैं, अर्बन होम गार्ड भी आते हैं, बॉर्डर होम गार्ड भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आर्म्ड पुलिस आती है। तो उन सबका नीड बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट होता है। लंबे समय से जो भी मुलजिम फरार थे इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जोधपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। चाहे ये जिला अभी 8 अगस्त से नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसके पहले भी इस क्षेत्र में ये डिस्टेंस पे होते हुए भी प्रभावी कार्रवाइयाँ स्मगलिंग और स्मगलर्स के खिलाफ जारी रही है। अब चूंकि नया जिला बन गया है तो ये कार्रवाइयाँ और डबल गति से चल रही है। आपने भी महसूस किया होगा कि प्रभावी कार्रवाई जो है, जो भी स्मगलर्स हैं, चाहे वो नारकोटिक्स के हों, चाहे वो शराब तस्करी के हों या अन्य कोई अपराध में लिप्त हों, सबकी धरपकड़ के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे और उसमें फोर्स की कोई कमी महसूस नहीं होगी। 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में फिरोजपुर जिले की खो खो टीम ने झालावाड़, अजमेर, नीम का थाना, सीकर व चूरू टीम को हराकर सुपर 8 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। टीम प्रभारी प्रेमाराम बिश्नोई व प्रशिक्षक रामेश्वर लाल ने बताया, प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडोली जिला बूंदी में 3 से 8 अक्टूबर तक हुई। फिरोजपुर जिले की टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहली बार खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। टीम के किचन पहुंचने पर विधायक प्रेमाराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच दिनेश जैन, सत्यनारायण सिंह, महेंद्र थानवी, प्रधानाचार्य बद्रीनारायण बिश्नोई, शारीरिक शिक्षक सुखराम बिश्नोई, चंदन सिंह, जसवंतगिरी, सवाई सिंह, बंसीलाल बिश्नोई, श्याम मेहला, कंवरलाल, कृष्णाराम, मुरलीधर कटारिया, गिरधारी राम, गोमद राम, दिनेश बिश्नोई, राजकुमार जानी ने स्वागत किया व भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री माली ब्राह्मण समाज की कुलदेवी राज राजेश्वरी महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस महालक्ष्मी मंदिर में अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया गया। माता महालक्ष्मी की 1604 से पूजा एवं विधिवत रूप से रात्रि में हवन किया गया तथा रात्रि 12 बजे चंद्रोदय होने पर महालक्ष्मी माता की आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में पूजा व हवन में मुख्य यजमान देवाशीष नया दवे, सुरेश दवे, श्री गौरव दवे थे। कार्यक्रम में श्री बाली समाज के अध्यक्ष नंद किशोर दवे, ओम प्रकाश दवे, ब्रिजमोहन, धीरज, नितिन, दिनेश, गज्जू महाराज, प्रमोद महाराज, मनीष, दीपक प्रिंस सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन हुआ। गुरु वंदना कृष्ण प्यारी कल्ला ने की। भजन हरिगोपाल पुरोहित, रामचंद्र व्यास, नंद किशोर व्यास, सीमा थानवी, जगदीश गुचिया, रामेश्वर शर्मा, रितिका शर्मा, मीनाक्षी परिहार आदि भक्तों ने पेश किए। अमृतवाणी पाठ चंपाला गुचिया, मुकेश थानवी के साथ भक्तों ने किया। सत्संग में प्रेम नारायण चांडा, भत्तुबा पंचारिया, देवकिशन पंचारिया, जेठमल पंचारिया, दीनदयाल जोशी, पार्षद बाबूलाल, बुद्ध लाल माली, हनुमान जीनगर, प्रेमलता पंचारिया, गबरा देवी व्यास, कमला सुथार, कांता सोनी, भवन सिंह मेवाड़ा, पूर्णमल व्यास आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत चारणे में कृषि विभाग द्वारा 100 सरसों के किट व 50 सब्जी के किट वितरण किए गए। सहायक कृषि अधिकारी कांता शर्मा ने बताया कि बाजार की जहरीली सब्जियों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू किचन गार्डन तैयार करने की मंशा से कृषि विभाग सब्जी के किट वितरण कर रहा है। इसमें मूली, गाजर, पालक, बैंगन, गोभी के बीज है। हम अपनी छत पर या घर के बाड़े में सब्जी का बगीचा लगाएं। इस अवसर पर कृषि सुपरवाइजर कुलदीप, सरपंच प्रतिनिधि मौलवी जमालुद्दीन, इकबाल, रईस, सफी मोहम्मद, जाकिर, जुबेदा, साइना आदि उपस्थित थे। बाप में सोमवार को 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। डिस्कॉम बाप के सहायक अभियंता गोविंद राम चौधरी ने बताया कि 220 kV GSS बाप पर आवश्यक रखरखाव के कारण 9 अक्टूबर शाम 5 से रात 9 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसलिए इस GSS से निकलने वाले फीडर व GSS पर बिजली आपूर्ति नहीं होगी। दूसरा दशक की ओर से नो बैग डे के अवसर पर घटोर मेघवालों की ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में कक्षा 1 से 4 तक व 5 से 8 तक के कुल 102 बालिकाओं ने भाग लिया। विभिन्न विद्यालयों में इस प्रकार की रोचक कार्यशालाओं का आयोजन सितारा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यशाला में उल्टा पुल्टा, मेरा घर कहाँ है, कौन कहाँ छुपा है, विटामिन के स्रोत आओ पहचाने तथा बस एक शब्द जैसे 7 प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया। हिंदी, विज्ञान, इतिहास विषय से जुड़े हुए सवाल, बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एम्बुलेंस 108, रेलवे पूछताछ 139, पुलिस 100, जननी सुरक्षा 104, फायर ब्रिगेड 112, किसान कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर व विटामिन के महत्व से संबंधित रुचिकर गतिविधियां करवाई गई।
गतिविधियों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सवाल जवाब में गोविंदा, गोदावरी, आरती, पोमराम, ओम प्रकाश, अशोक, चंचल, उषा, गरिमा, संगीता, राजू, कविता आदि बच्चों की सराहनीय भागीदारी रही और पुरस्कार भी प्राप्त किए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ओम प्रकाश, हीरालाल, संगीता, गरिमा, रामचंद्र, चंचल, कृष्णाराम ने पहले खुद सीखा, इसके बाद अन्य बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी संभाली। प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार सैनी ने कार्यशाला को बालक बालिकाओं की शिक्षा में नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से हुई इन शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बहुत रुचि दिखाई। इससे बच्चे बहुत खुश थे। उनका कहना था कि बच्चों के लिए गतिविधियां नई थी, इसलिए उन्होंने बहुत रुचि के साथ सीखा। शिक्षिका ऋतु बागला ने आभार जताया। दूसरा दशक कार्मिकों बशीरों ने कार्यशाला का संचालन किया व नीलम ने सहयोग किया। पुलिस ने सागर पुत्र मांगीलाल बिश्नोई निवासी दयासागर खारा के ट्यूबवेल के पास बने चारे के पड़वे से 56 किलो 435 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस सागर बिश्नोई की तलाश कर रही है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर फौजी थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने मैं टीम सागर बिश्नोई के ट्यूबवेल के पास बने पड़वे में 3 कट्टों में छिपा कर रखा डोडा पोस्त बरामद किया। मुलजिम मौके पर नहीं मिला। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच बाग पुलिस थानाधिकारी को सौंपी गई है। एसपी ने टीम में शामिल थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, एसआई अमीलाल, हेड कांस्टेबल सरवण व गोपाल सिंह आदि को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। लाहौर पुलिस थाना की टीम ने 2 साल से फरार 2000 रुपए के इनामी अपराधी फरसाराम पुत्र अनदाराम बिश्नोई निवासी नया बेरा पुलिस थाना लोहट को गिरफ्तार किया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि फरसाराम अपराधी गैंग 0029 का सक्रिय सदस्य है, जिसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जो वर्ष 2021 में देचू थाना के तहत ठाडिया गैंगवार के 3 प्रकरणों व पुलिस थाना बाप की हत्या के प्रयास व अवैध हथियार के 2 प्रकरणों में वांछिता और फरार चल रहा था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।